नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्टिक सीरीज़ के एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज मैं आपको नार्सिसिस्टिक आदमी की, इंसान की एक बड़ी ही अजीब बात बताने वाला हूँ। उसके हिसाब से आप तो बैटरी पे चलते हो, ठीक है। ये मैं आदमी और औरत दोनों तरफ से बात कर रहा हूँ। उसके हिसाब से जो सामने वाला पार्टनर है ना, वो तो बैटरी से चलता है। उसको अकल एक धेले की नहीं है। नार्सिसिस्टिक इंसान के हिसाब से आपको अकल धेले की नहीं है। जो भी पैसा आपके पास गोल्ड फॉर्म में हो, आपके पास कैश फॉर्म में हो, आपके पास एफडी फॉर्म में हो, आपके पास लॉकर में हो, वो तो उसका पैदाइशी हक हो जाता है कि उसको मिल जाए। उसके बाद में समझ लो, आपके जीवन में कई बार मोड़ आते हैं ऐसे कि आपकी मदर आपको कुछ कैश दे देती हैं, या आपके पेरेंटल साइड पे आप इकलौती लड़की होते हैं और उनकी कोई प्रॉपर्टी बिकती है, तो वो ऐसा कैश एंड काइंड आपके हाथ में 2 4 5 लाख रुपए दे देते हैं कि बेटा अपने भरण पोषण के लिए रख लो, एफडी करा लो, कल को बच्चों के काम आएंगे। या फिर आपको कोई पैटर्नल हाउस मिल जाता है, या किसी भी फॉर्म में आपके पास 2 4 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद अगर आपके पतिदेव, मैं पतिदेव नहीं बोलूँगा कि मैं पिछले पतिदेव बोल रहा हूँ तो कई लोग इसको वो कर रहे हैं कि आप देव क्यों बोल रहे हैं। आपके जो पति हैं, वो जो नार्सिसिस्टिक पति हैं, अगर वो तब तक जिंदा हैं 40 साल बाद भी, और उसके बाद भी आपकी कोई पैटर्नल साइड पे, आपकी पेरेंटल साइड पे कोई भी प्रॉपर्टी या कुछ भी पैसा या कोई भी एफडी या कोई भी ज्वेलरी कुछ भी मिलता है, तो आपके पति का सीधा एक डायलॉग आता है, इसको क्या समझ है, ये क्या करेगी, इसको अक्ल थोड़ी है, इसको पैसे संभालने थोड़ी आते हैं, ये क्या करेगी, ये कैसी घुमा देगी, वेस्ट कर देगी, इधर रख देगी, उधर रख देगी, ये मैं ले लेता हूँ, मैं करूँगा, दे मुझे दे दो, मैं देखता हूँ। और जो नार्सिसिस्टिक इंसान होता है, उसने अपने पार्टनर को ऐसी चाबी भर रखी होती है, यानी कि अगर आपका पति नार्सिसिस्टिक है, उसने आपको ऐसी चाबी भर के रखी होती है कि आपके हाथ में जैसे ही पैसा आता है, आपके हाथ कांपने लगते हैं। क्या हो गया, क्या हो गया, मैं कैसे संभाल, आपको ऐसा ट्रेनिंग दे दी गई है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में, कि आपके हाथ में अगर पैसा कोई पकड़ा दे, कोई आपका भाई बंधु आया हो, कोई पेरेंट्स वाली साइड से आया हो, अगर आपके हाथ में 2 4 5 लाख रुपए दे दे कि इसको संभाल लो, एफडी करा लो कोई, तो आपके हाथ कामने लग जाते हैं। आपको लगता है कि मैं क्या करूँगी, इसको ही काम करती हूँ, मैं अपने पति को दे देती हूँ, वही देखेंगे, मुझे क्या पता। उसने आपके दिमाग के अंदर ऐसा खौफ डाल दिया है कि तुम्हें तो पैसा संभालना आता ही नहीं, तुम निकम्मे हो, तुम निठल्ले हो, जो दुनिया का सारा पैसा संभाल सकता हूँ वो मैं ही संभाल सकता हूँ, जो भी तुम्हारे पास आए वो मुझे दे देना। और आप ध्यान से सोच के देखो, अपनी मैरिड लाइफ में आपने 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कितनी बार ऐसा मौका लगा होगा कि आपके हाथ में पैसा आया, आपको पैसा मिला या कुछ भी, और आपने वो उठा के, ऐसे का ऐसे आया और ऐसे ऐसे का उठा के आपने पतिदेव के हाथ में दे दिया, और बाद में आप सर पकड़ के बैठे हो कि मेरे साथ ये हो क्या गया, मेरी सारी पूंजी चली गई, मेरा सारा पैसा चला गया। इसमें एक दूसरा सिनेरियो भी है, आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आप तो नार्सिसिस्टिक इंसान के साथ फंस चुके हो। अगर आपको समझ लो अक्ल भी आ गई, मेरी वीडियो देखने के बाद में भी अक्ल आ जाती है, और कल ही आपके पैटर्नल साइड से, माता पिता वाली साइड से, भाई वाली साइड से कोई आपको 2 4 पेटी दे जाता है, पैसे दे जाता है, 2 4 लाख रुपए की, रखो संभाल के। आपने ये सोच भी लिया कि आप अपने पास रखोगे, लेकिन अगर आपके पति को पता लग चुका है कि आपके पास पैसे हैं और आपने चलो उसको नहीं भी दिए हैं, आप मेरे से शर्त लगा लो इस बात की कि अगले 1 हफ्ते 10 दिन में ऐसा ड्रामा होगा आपके घर में, ऐसा ड्रामा होगा कि आपको ना चाहकर भी वो पैसा निकालना पड़ जाएगा, देना पड़ जाएगा। पति को काम में घाटा हो गया, पति का एक्सीडेंट हो गया, पति को ये हो गया, पति को फलाना हो गया, पति को ढिमकाना हो गया, पति की जो नार्सिसिस्टिक माँ है उसको कुछ हो गया, नार्सिसिस्टिक बाप है उसको कुछ हो गया, नार्सिसिस्टिक बहन है उसको कुछ हो गया, कोई परेशानी पड़ गई या कोई भी दिक्कत हो गई, आपकी जेब से पैसा निकलवा लिया जाएगा हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर। जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी कर लो आप, जितना मर्जी रोक लो, आपने बैंक में फिक्स भी करा दिया होगा तो आपको वहाँ से भी तुड़वाना पड़ जाएगा, निकलवाना पड़ जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत वाला काम है। तो नार्सिसिस्टिक इंसान से तो देखो, पहला तो बचने का तरीका होता है कि छोड़ छुड़ावा, कि हाँ जी छोड़ दिया जी, अलग हो गए, लेकिन अलग नहीं हो पाते हैं, ऐसा फंसे होते हैं बच्चों की खातिर, वैसे भी ज़िंदगी में जब तक आपके पास फाइनेंशियल कोई वो नहीं होता।
लेकिन एक बहुत बड़ी परेशानी मेरे को ये लगी, तो इसलिए मैंने आपसे शेयर करी कि आपको शुरू से आपके दिमाग के अंदर ये कीड़ा डाल दिया जाता है कि तुम क्या करोगे पैसे का, तुम्हें संभालना थोड़ी आता है, ये फलाना ये ढिमकाना, ये ख़राब कर देंगे, ये घुमा देंगे, ये कर देंगे, इनका चोरी हो जाएगा, मैं संभालता हूँ। अरे भैया तू प्रधान लग रहा है, तू क्यों संभालेगा? लेकिन चक्कर यही है, रिश्ता ऐसा होता है, परेशानी ऐसी होती है। मैं समझ सकता हूँ बहनों की ये परेशानी, और ये बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी है, और इसको हम मिल के हल करेंगे। मैं इस चीज़ पर भी एपिसोड लेके आऊँगा, नार्सिस्टिक को काबू कैसे किया जाए, उसमें ये वाले मुद्दे पे भी ज़रूर लेके आऊँगा। बट ये बड़े दुख की बात है किस तरीके से आपको नोच नोच के खा लिया जाता है, और आपको बिल्कुल खाली कर दिया जाता है, बिल्कुल खाली। बल्कि मैं समझ सकता हूँ जब फाइनेंशियली आपके पास कुछ छोड़ा ही नहीं जाता है तो किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। मैं इस चीज़ का मंथन कर रहा हूँ, और इस चीज़ की भी मैं वीडियो लेके आऊँगा, और अपनी बहनों को ये बताऊँगा कि किस तरीके से वो ऐसे राक्षस से, ऐसे नार्सिस्टिक इंसान से, जो उसको बीवी तक नहीं समझता, जो इतनी गलत हरकतें करता है, जो उसका सारा पैसा खा जाता है, उनको ज़ीरो कर देता है, उससे कैसे निपटना है। तो आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको वीडियोस लाता रहूँगा, बनाता रहूँगा और बताता रहूँगा। ध्यान रखो।